तो बच्चों आज जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टोरियल या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी। बेटा पी एंड सी में जाने से पहले एक वर्ड आता है जिसका नाम है फैक्टोरियल। वर्ड का नाम क्या बेटा? फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल की खास बात, हमें जो चीज फोकस करनी है वो है कि फैक्टोरियल कैसे सोल्व होएगा और हम फैक्टोरियल में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन का मतलब वही अलजेब्रिक, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है आपको। तो बेटा पहले फैक्टोरियल का सिंबल आइदर बी दिस वन और दिस वन। एक तो होता था बेटा आपका एंगल का साइन, ये वाला, ये नहीं, बिल्कुल इस टाइप का। तो बच्चों आपने लिखा एन फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल एन, दोनों में और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल यही है कि उसमें हम फैक्टोरियल वर्ड पहले बोल देते हैं, इसमें बाद में लगता है, इसलिए बाद में बोलते हैं हम लोग। तो बेटा फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल लिखने का तरीका, सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि जब कोई चीज समझाने लगो तो बिल्कुल इनिशिएट से समझाना स्टार्ट करूं। तो इनिशिएशन यही है, द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। नंबर 2 बात बेटा, फैक्टोरियल होता क्या है? इस नंबर से और कहां तक की मल्टीप्लीकेशन? फ्रॉम 1 तक की। कहने का मतलब इफ वी हैव टू राइज इन 5 फैक्टोरियल देन इसका मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। यानी 5 फैक्टोरियल का जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ 5 से लेके और कहां तक की मल्टीप्लीकेशन? 1 तक की मल्टीप्लीकेशन। आपने लिखा 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब सीधी सी बात है बेटा, 7 से लेके और कहां तक की मल्टीप्लीकेशन? 1 तक की मल्टीप्लीकेशन। मतलब 7 6 5 4 3 2 1। सेवन से लेके और कहां तक की मल्टीप्लीकेशन हो गई? यहां तक 1 तक की मल्टीप्लीकेशन हो गई। इसे हम 7 फैक्टोरियल बोलेंगे बेटा। मर्जी आपकी, आप कैसे लिखते हो। कोई डाउट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। लेकिन फैक्टोरियल में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कहीं पर 5 फैक्टोरियल लिख रहे हो और आपको स्टॉप करना है इसको 3 फैक्टोरियल पे, तो कैसे करोगे बेटा? 5 इंटू 4 इंटू, आप ऐसे भी स्टॉप कर सकते हो। 7 है, आपको 6 पे लेके आना तो 7 इंटू 6 भी लिख सकते हो। और आगे ब्रेक करना है 7 इंटू 6 इंटू 5 भी लिख सकते हो। आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 भी लिख सकते हो। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पर लिख दिया 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, तो अब देखो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि भैया ऐसा है 8 को मैं ऐसे कर लेता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको फिर मैं करूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट्स नॉट अ मैटर कि अब आप इसको कहो ये मेरा कैंसिल हो गया, तो थोड़ा सा
लेंदी प्रोसेस हो गया। ऐसा अगर 100 हो और फिर आपको ओपन करना पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों। तो अगर अब मैं बात करूं आपसे तो आप इसको सिंपली ऐसे करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 आया तो वही, और इधर भी कितना आया, बट ये एक लेंदी पैटर्न होता, ये एक स्मार्ट वे हो गया आपके पास। और स्मार्ट वे यही कहता है कि सोल्व द क्वेश्चन विद अ प्रॉपर मैनर। हो गया यहां तक? पक्का कोई डाउट है तो बच्चों नोट कर लो, मुझे भेज देना यहां पर। अब सबसे पहले मैं आता हूं ऑपरेशन ऑन फैक्टोरियल। ऑपरेशन ऑन फैक्टोरियल अगर मैं बात करूं यहां पर तो बेटा सबसे पहले ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और बेटा डिवीजन। वही 4 ऑपरेशन जो किसी भी नंबर को सीखते टाइम आप सीखते हो। बेटा याद रखना, फैक्टोरियल कभी भी ऐसा नहीं मानता कि 3 + 2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। दिस इज इन रॉन्ग। मैं करके दिखाता हूं आपको बेटा। LHS लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं बेटा। 3 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का कितना हो गया बेटा 2 इंटू 1, तो 6 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। जबकि RHS की बात करूं मैं आपके पास यहां पर तो 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दे आर इक्वल, बोथ आर डिफरेंट। LHS अलग है, RHS अलग है बच्चों। तो इसका मतलब ये एडिशन का डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते कि 3 + 2 तो तुम इसको 5 फैक्टोरियल लिखो, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करूं सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। सेम एज इट इज अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं यहां पर तो सेम उसी तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। जबकि RHS आपके पास क्या है बच्चों 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का रिटर्न भी हमें 1 मिलता है, ये बात ध्यान रखना तुम। 1 फैक्टोरियल का रिटर्न भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का रिटर्न भी 1 ही होता है। सो ये बात बार बार काम आएगी आगे P&C में कि 0 फैक्टोरियल आएगा, आप बार बार सोचोगे कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा, तो बेटा 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, नोट कर लेना इस बात को। सेम एज इट इज मल्टीप्लीकेशन भी नहीं मानता कि अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल नहीं होता। सेम एज इट इज आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। और सेम एज इट इज आप अगर कहीं पर लिखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी इक्वल नहीं होता 3 फैक्टोरियल के। सो बेसिक ऑपरेशन जो हमारे नॉर्मल नंबर्स में चलता था उस किसी भी ऑपरेशन को फैक्टोरियल नहीं मानता है। केवल जो होता है वो सॉल्यूशन पर बेस होता है कि पहले आप फैक्टोरियल को सोल्व करोगे, फिर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल हो गया, ऐसे तो ये कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो आप कैसे करोगे बेटा? इसको परफॉर्म करने का तरीका बच्चों ये है आपके पास, 6 इंटू 5 30। आई होप जो ऑपरेशन
लगाने थे, हमें जो परफॉर्म करने थे यहां पर, वो हमारे सारे क्लियर हो गए यहां पर कि कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो है वो फैक्टोरियल पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकते। आपको जो अप्लाई करना है वो इस पैटर्न में इस्तेमाल करना। चलिए बेटा, इससे आगे नेक्स्ट बात सिखाता हूं आपको। सॉरी, फिर आता है बेटा दो चीजें, एक का नाम है एलसीएम एंड सेकेंड वन इज एचसीएफ। बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम वो लीस्ट नंबर होता था जिससे जिन को आपने एलसीएम लिया है वो सारे उसको कंप्लीट डिवाइड करें। फैक्टोरियल में लीस्ट को याद रखने के लिए मैं लार्जेस्ट बोल देता हूं। थोड़ी देर के लिए माइंड में रखो कि फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ा वो लार्जेस्ट फैक्टर फैक्टोरियल आपका एलसीएम होगा। यानी अगर मैंने कहीं पर लिख रखा है बेटा 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, तो बच्चों इसका एलसीएम होगा जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है। मैंने कहा ना एल को माइंड में याद रख लो थोड़ी देर के लिए, लार्जेस्ट। तो बेटा एल 7 फैक्टोरियल। लीस्ट का मतलब छोटा होता था, बट अब की बार क्या ले रहे वैल्यू, वैल्यू लार्जेस्ट ले रहे। एलसीएम में होता भी ऐसे ही था, कहते लीस्ट थे लेकिन आती सबसे बड़ी वैल्यू थी। सेम एज इट इज एचसीएफ में होता सबसे हाईएस्ट था लेकिन लेते क्या थे, जो सबसे लोवेस्ट है। सबसे छोटी जो चीज कॉमन आती थी वो लेते थे। तो अभी भी अगर ध्यान से देखा जाए तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। आप कहोगे तो आपने अपने पास से लिख लिया, हम कैसे मान लें। तो देखिए बच्चों, हमने कहा एलसीएम 7 फैक्टोरियल, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। देखिए कैसे, 7 फैक्टोरियल, क्या लिखा आपने बेटा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को आप डिवाइड करोगे पहले 5 से, तो क्या हो जाएगा बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 42 हो गया डिवाइड कंप्लीट। सेम एज इट इज 7 7 से तो होता ही है, और 7 फैक्टोरियल देखो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया आपके पास 7। और एचसीएफ का मतलब क्या होता था, जो सभी फैक्टर्स में से कॉमन आ जाए बच्चों। सेम एज इट इज कॉमन आ जाए। कॉमन का मतलब भैया 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तीनों में से कॉमन आए, या ये कह दो कि ये इन तीनों को डिवाइड कर दे। सेम बात होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, क्योंकि एचसीएफ का मतलब बचपन में आपने पढ़ा था कि वो फैक्टर जो कॉमन आ जाए सब में से, हाईएस्ट पार्ट। तो देखिए बेटा 7 फैक्टोरियल का, 6 फैक्टोरियल का मैंने कैसे लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का तो 5 फैक्टोरियल होगी। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मेरा जो पार्ट कॉमन आ रहा है तीनों में वो क्या है बेटा 5 फैक्टोरियल। इसलिए ये आपका एचसीएफ हो गया। और ये जनरली याद रखने के लिए जो वर्ड बोलूं मैं आपको वो है कि एलसीएम सबसे बड़ा पार्ट और एचसीएफ सबसे छोटा फैक्टोरियल। सबसे बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम, सबसे छोटा फैक्टोरियल एचसीएफ। ये आपके पास एलसीएम और एचसीएफ होगा। हो गया यहां तक की बात क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस भी करते हैं हम लोग इस टाइप के, बट पहले मैं आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया कहीं पर 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/3 फैक्टोरियल। कह रहे हैं फाइंड
द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा कैसे करोगे, देखो या तो वो होल का एलसीएम ले लो ताकि एलसीएम छूट जाए, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ का जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, हटा देते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, मैं दोनों तरफ का एलसीएम ले रहा हूं और एलसीएम कौन आएगा, 5, 4 और 3 में एलसीएम का मतलब लार्जेस्ट वन, वैसे होता है लीस्ट, लेकिन याद रखने के लिए मैंने बोला लार्जेस्ट वन, जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल। अब एलसीएम लो बेटा, 5 फैक्टोरियल को इससे डिवाइड करते थे और जो रिजल्ट आता था उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब फैक्टर जो एलसीएम लिया है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो रिजल्ट आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिए बेटा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, रिजल्ट आया 1। इस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले नंबर से, न्यूमरेटर से। तो 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, जो रिजल्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई, और सेम एज इट इज इसमें करोगे तुम, क्या हो जाएगा बेटा, 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे पहले 3 फैक्टोरियल से, रिजल्ट आया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 5 इंटू 4 20 और 20 को x से मल्टीप्लाई करो। सो यहां पर हो गया 6 इज इक्वल टू 20x, सो x इज इक्वल टू 6/20, 3/10। आई होप क्लियर हो गया। और बाकी अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एलिमेंट्स के, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन अभी आपने किया था, उसने कहा है कि फाइंड कीजिए 5 फैक्टोरियल। आई होप 5 फैक्टोरियल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। फाइंड करना है 7 फैक्टोरियल, एज इट इज आप इसको लिख लोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 इंटू 6 अभी आप करके आए हो 120, 720, क्या लीजिए बेटा, हो गया यहां तक। अब वो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि 7 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। आई होप ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा, वही LHS और बेटा RHS। बेटा LHS में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 5 फैक्टोरियल 120 था, प्लस बेटा 7 फैक्टोरियल 5040 था, सो रिजल्ट इज व्हाट 5160। जबकि RHS में बात करूं मैं आपसे, तो RHS में अगर मैं सिर्फ 12 इंटू 11 इंटू 10 बाकी जो भी है इंटू 9 इंटू 8 और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, सॉरी ये लीजिए बच्चों, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टाइम तो यही हो गया। सो आप सोल्व करके लिख सकते हो कि दे आर नॉट इक्वल। हो गया बच्चों यहां तक कि LHS अलग निकाला, RHS अलग निकाला, आपने इस बात को शो ऑफ करके दिखा दी। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड क्या कहता है, फाइंड द 8 फैक्टोरियल। आपने अभी इस वाले में निकाला था कि 8 इंटू वही 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू बच्चा लोग 4
3 2 1। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे 7 तक की वैल्यू। 5040 मल्टीप्लाई बाय 8 0 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। डिवाइड कर लो इनको, क्योंकि मैं एलएचएस निकाल देता हूं पहले। तो 40320 अपॉन 24। ऐसे ही आरएचएस पे डिस्कस करोगे तुम लोग, सोल्व कर लेना बच्चों उसको। आरएचएस पे डिस्कस करोगे तो कह रहा है कि आरएचएस तो 2 फैक्टोरियल, 2 का मतलब 2। अरे भैया 24 का मल्टीप्लाई बाय 2 48 होता है। इज इट 48? नहीं है ना। इसका मतलब एलएचएस इक्वल नहीं है किसके बच्चों? आरएचएस के। एलएचएस किसके नहीं इक्वल बच्चों? आरएचएस के। तो ये हो गया आपका प्रूफ कि ये वाले ना तो बेसिक ऑपरेशन प्लस वाला इसने माना और ना ही इसने डिवाइड वाले ऑपरेशन को परफॉर्म किया। और ये हम पहले जब समझाना स्टार्ट किया था मैं तभी बता चुका था कि फैक्टोरियल इन बेसिक्स को किसी को नहीं मानता है। चलिए बेटा और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। बेटा 11 फैक्टोरियल को 8 तक लेके आओ। यह बेटा 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, थोड़ा रब हो रहा है। तो देखिए बच्चों 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल का 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। बेटा 8 से 8 है, कैंसिल। दैट्स द आंसर। सेम एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो कितना हो गया आपके पास यहां पर बेटा 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो बेटा इसमें 2 नंबर्स हैं, एक 6 के साथ 4 भी है और 2 भी है बच्चों। तो जब ये फैक्टोरियल सोल्व करो तो ब्रेन के अंदर इस बात को बिल्कुल एडजस्ट कर लो कि ऊपर वाले फैक्टोरियल को नीचे बड़े वाले फैक्टोरियल तक सोल्व करना। मतलब अगर यहां पर 6 यहां पर 4 और 2 है तो 6 को 2 तक नहीं लेके जाना है आपको, 6 को 4 तक लेके जाना है, क्योंकि बड़ा फैक्टोरियल कौन है? 4 है। तो कितना हो गया बेटा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, और सॉरी बच कौन गया? 2 और बच गया, तो 2 इंटू 1 2 3 जा। दैट्स द आंसर इज 15। सोल्व हमने 2 को भी किया है बट 6 को हमने कहां तक ब्रेक किया है? 4 फैक्टोरियल तक ब्रेक किया। उसके बाद आ जाओ बेटा यहां पर है n+3 the n+3 factorial over n factorial। n+3 factorial over n factorial। तो बेटा देखो देखो फैक्टोरियल करने के लिए ब्रेन में इस बात को एडजस्ट करके चलो कि जो आपके पास बड़ा वाला नंबर हो वो छोटे की तरफ चलेगा। वही बात 5 फैक्टोरियल है नीचे या 3 फैक्टोरियल है तो 5 3 की तरफ चलेगा, 3 5 की तरफ नहीं चलते। तो यहां पर n+3 बड़ा या n बड़ा, तो क्लियरली है कि n में 3 प्लस हो रहा है तो बिगर नंबर ये हो गया आपके पास। तो अगर बिगर नंबर ये है तो बिगर स्मॉलर 1 की तरफ चलेगा, यानी n+3 n की तरफ चलेगा। सीधी बात, एक एक कम करते चलेंगे, n+3 लिखेंगे, फिर n+3 में से एक माइनस करेंगे, n+3 में से एक माइनस करेंगे तो n+2 ये भी लिख दीजिए। अब जो n+2 आया उसमें से फिर एक माइनस करेंगे
n+1 कब तक करते रहना है? जब तक डिनोमिनेटर ना मिल जाए। अगर तुमने फैक्टोरियल में बच्चों आप लोगों ने अगर ये वाला पैटर्न सेट कर दिया कि 1/1 चलता जाऊंगा जब तक मुझे डिनोमिनेटर ना मिल जाए, अगर ये वाला पैटर्न फिक्स कर लिया आपके माइंड में आपने, तो कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे मुझे क्लियर दिख रहा है n+3 है, मुझे n तक जाना है। सॉरी बच्चों, तो यहां पर हो गया n। अब देखो मुझे n मिला, मैंने फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया उसको, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल। सो यू हैव टू राइट द मल्टीप्लीकेशन of these three terms, n+3, n+2 and n+1। ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, जब भी किसी फैक्टोरियल को आप ब्रेक करो तो केवल एक ही काम होना चाहिए आपके अंदर कि बड़े नंबर को किसकी तरफ ट्रांसफर करना है आपको, छोटे वाले नंबर की तरफ। बड़ा कौन था? n+3, गया किस तरफ? n तक। जाता कैसे है? n+3, एक और कम किया n+2, एक और कम किया n+1, एक और कम किया n, अपने आप सोल्व हो जाएगा। कोई डाउट? हो गया होगा मेरे हिसाब से क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल अपॉन 6। इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास बच्चों। पहला तरीका है कि दोनों को सेपरेट कर देता हूं, अलग अलग डिनोमिनेटर दे देता हूं। 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। तो कैसे करोगे बेटा? 8 इंटू 7 इंटू, वही हो गया ना, बड़ा नंबर कौन? 8, चलेगा किधर? 6 की तरफ। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, सेम एज इट इज। 7 बड़ा है यहां पर, चलेगा किसकी तरफ? 6 की तरफ। तो बेटा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। बच्चा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। 56 माइनस 7 इज इक्वल टू बच्चों 49। एक दूसरा तरीका है बच्चों, उसे भी समझ लीजिए। यहां पर 8 फैक्टोरियल है और यहां पर 7 है, तो 8 फैक्टोरियल को भी 6 में कन्वर्ट कर लो और 7 को भी, एंड देन यू हैव टू टेक 6 फैक्टोरियल एज कॉमन। मतलब 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7 को भी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। बच्चों ध्यान से देखो, तो 6 फैक्टोरियल यहां से भी कॉमन और यहां से भी कॉमन, तो 6 फैक्टोरियल यहां से आ गया बाहर। तो बच कितना गया यहां पर? 8 इंटू 7 माइनस 7 ओवर 6 फैक्टोरियल। बच्चों 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, वही रिजल्ट आ गया। 8 7 से 56 माइनस 7 आना, वही रिजल्ट था बच्चों, अलग कुछ नहीं होगा। तो वो आपकी मर्जी है कि आप किस टाइप से एडजस्ट करते हो इसको। एडजस्ट आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगे कि मैं इसमें कंफर्ट हूं, देन यू हैव टू टेक 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इफ यू आर कंफर्ट इन 8 फैक्टोरियल को 6 तक ले जाने में है, तो आप 6 फैक्टोरियल को कॉमन कर सकते हो। चलिए बेटा, इससे नेक्स्ट यहां पर है रिजल्ट आपके पास 1/8 फैक्टोरियल, ये तो अभी करके आए हो आप लोग, प्लस 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल
एलसीएम बच्चों जो सबसे बड़ा होता है वो एलसीएम, हम ऑलरेडी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम वो होता है जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन? 10 फैक्टोरियल। सो रिजल्ट इज व्हाट? 10 फैक्टोरियल। एलसीएम आ गया इनका 10 फैक्टोरियल। फिर कैसे करते थे इसको? किसको? 10 फैक्टोरियल को बच्चों इससे डिवाइड, और उसके बाद 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल। जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई, किससे? इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। सो 10 इंटू 9 90, 90 को 1 से करोगे तो 90 आ जाए। ये कंप्लीट। सेम एज इट इज दूसरे नंबर के लिए 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे अब किससे? 9 से। तो कैसे लिखोगे बेटा? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कैंसिल। जो रिजल्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई। बेटा देन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डायरेक्ट 1। सो कितना आ गया आपके पास? 101 ओवर 10 फैक्टोरियल। और अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा बहुत जल्दी कंफ्यूज होता है। आज इसको एक स्पेशल पैटर्न से करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें। तो देखिए बच्चों, बेटा 6 फैक्टोरियल 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 11 2 raised to power 6 कहता है कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। तो बच्चों देखो, हमारा जो मेन इशू है वो है सॉरी कॉन्टिन्यूटी लाइन। कॉन्टिन्यूटी का मतलब 1 के बाद 2 हो, 3 के बाद 4 हो, 5 के बाद 6 हो। पहले मैं इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट वे में लिखता हूं बच्चों। 6 फैक्टोरियल 1 3 5 मल्टीप्लाई है बीच में, मैं गैप छोड़ रहा हूं, समझाऊंगा क्यों बेटा। फिर उसके बाद 5 के बाद कौन आएगा? 7, 7 के बाद कौन आएगा? 9, और 9 के बाद कौन आएगा? 11, और पूरे के बाहर क्या है? 2 raised to power 6। अगर यहां पर देखा जाए तो गैप कितने का है? यहां पर 2 का। यहां पर गैप कितने का है? 2 का। यहां पर गैप कितने का है? 2 का। मतलब बीच में से एक नंबर मिस हो रहा है। 2 का गैप, इसका मतलब एक नंबर मिस। कौन नंबर मिस हुआ है यहां पर? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर कौन नहीं है? 2 नहीं है। यहां पर कौन नहीं है? 4 नहीं है। यहां पर कौन नहीं है? 6 नहीं है। यहां पर कौन नहीं है? 8 नहीं है। यहां पर बच्चों 10। और मैं कवर कर देता हूं क्योंकि मैं इवन नंबर ले रहा हूं, तो 12 तक। जो मिस थे, 2 मिस था, 4 मिस था, 6 मिस था, 8 मिस था, 10 और 12 मिस थे। मैंने मिस वालों को अपने पास से इंसर्ट कर दिया। देखो मैथ्स में अगर कोई चीज इंसर्ट यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां पर हमने मल्टीप्लाई तो किया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। मैंने ऐसे ही तो लिखा 6 फैक्टोरियल बेटा 1, उसके बाद कौन आएगा? 2, उसके बाद कौन आएगा? 3, फिर कौन आया? 4 आ गया बेटा यहां पर, फिर 5 6 7 8 9 बेटा 10 11 और 12। 2 raised to power 6 और थी यहां पर वो जो ये लिखी हुई थी बेटा, अपॉन बेटा कितना। अब सीधी बात है जो जो आपने इंसर्ट किया यहां पर, कौन कौन इंसर्ट किया था आपने? 2 किया, 4 किया, 6 किया, 8 किया, 10 किया और 12 किया। अब जो इंसर्ट किए मल्टीप्लाई किए, उन्हीं चीजों से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन आ गया? 2 4 6 8 10 और 12। बच्चों 1 से लेके और 12 तक की मल्टीप्लीकेशन पूरी कंप्लीट है यहां पर। तो कितना बन गया? 12 फैक्टोरियल। भैया 1 से लेके 12 तक की जैसे करते नहीं थे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4,
हम इसको क्या लिख देते थे, जो सबसे बड़ा है 4 फैक्टोरियल। सेम 1 को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गए तो कितना बन गया 12 फैक्टोरियल। अपॉन, जरा ध्यान से देखो बेटा, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, 10 को 2 इंटू 5, 12 को 2 इंटू 6। कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये तो हो गया 2 की पावर 6। भैया 2 सब में था, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से, एक 2 यहां से और एक 2 यहां से। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6। सो मैंने लिख दिया 2 की पावर 6। बाकी नंबर क्या बच गया मेरे पास, देखना बच्चों, इधर से बचा 1, इधर से बचा 2, इधर से बचा 3, इधर से बचा 4, इधर से बचा 5 और इधर से बचा क्या बच्चों 6। 2 रेज टू पावर 6 से 2 रेज टू पावर 6 कैंसिल। बेटा 1 से 6, दिस इज ऑल्सो 6 फैक्टोरियल। यानी मेरे पास हो गया यहां पर अब जो रिजल्ट आ गया इन सबको सोल्व करके, वो क्या आया बेटा 2 की पावर 6 से तो 2 की पावर 6 कैंसिल हो गई, ये होगी, बच गया 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा 1 से 6 तक की मल्टीप्लीकेशन कितना फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। भैया 1 से लेके और 6 तक की मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, या ये भी बोल सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हो तो 6 फैक्टोरियल गया ना ये। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, सो रिजल्ट इज व्हाट 12 फैक्टोरियल। रिजल्ट इज व्हाट 12 फैक्टोरियल। आई होप हो गया होगा क्लियर। अब एक ऐसा क्वेश्चन एन में आएगा, अभी तो 6 टर्म थी तो 2 की पावर 6 कॉमन हुई, ऐसे ही अगर n टर्म्स हो जाएंगी तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। देखिए ये भी कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में यानी कंप्लीट फैक्टोरियल बनाना है, तो देखो बेटा ये लिखा हुआ है 4 6 7 8 9 10। हमारा कोई भी फैक्टोरियल होता है बच्चों, वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, कंप्लीट फॉर्म में होता है। कंप्लीट का मतलब एक होल वैल्यू होती है। तो कौन गायब है यहां से 3 गायब, सॉरी 3 गायब, कौन गायब बेटा 2 गायब, कौन बेटा गायब 1 गायब। इसका मतलब 1 2 और 3, 3 नंबर गायब है। अब 3 नंबर मैंने अपने पास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आपने 3 नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 नंबर डिवाइड भी करने पड़ेंगे। तो बेटा यहां पर जिनसे मल्टीप्लाई किया था इन तीनों से, उन्हीं से मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो ये 1 से लेके 11 तक की मल्टीप्लीकेशन, 1 से कहां तक की हो गई 11 तक की मल्टीप्लीकेशन, सीधी सी बात है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, देखो यहां पर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये कहां से कहां तक, चाहे ऐसे कर लो और चाहे ये लगा लो, दोनों बातें सेम होती है। तो आपके पास ऊपर तो हो गया कितना बच्चों 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से 11 चले, और इधर 1 से चला है मेरा बच्चा 3 तक, तो 1 से 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया आपके पास 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट्स द आंसर। किसमें होगी नोटेशन, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, हमने कन्वर्ट कर दिया फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर इसको।
आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है 1 1 3 5 7 9 एंड सोन अप टू 2n-1। मैंने अभी कहा था आपको कि क्वेश्चन एन में आएगा, आ गया। यहां पर कौन गायब है जरा देखना बच्चों। गायब नंबर इज 2, गायब नंबर इज 4, गायब नंबर इज 6, गायब नंबर इज 8। सो यहां तक चलते जाए तो इसके पीछे हम किसको इंसर्ट कर ले, 2n। फिर से मेरी वही बात, जो इंसर्ट किया है आपने, जो इंसर्ट किया है उसी से क्या करोगे तुम डिवाइड, किससे, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, कहां तक हो गया बेटा, 2n तक। यही तो इंसर्ट किया आपने भैया। यहां पर आपने 2 इंसर्ट किया, 4 किया, 6 किया, 8 किया, ऐसे इंसर्ट करते करते कहां तक पहुंच गए आप, 2n तक। तो जो इंसर्ट किया है उसी से आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। सो 2 4 6 8 अप टू कहां तक हो गया बेटा, 2n तक। अब 1 लिखता हूं मैं जरा यहां पर बेटा, 1 इंटू 2, ये 2 आ गया इंसर्ट, ओके बेटा। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, चलता जा रहा है 2n-1 एंड देन 2n ओवर। बेटा यहां पर देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, 2 है तो 2 इंटू 1 लिख सकता हूं इसको, 4 है 2 इंटू 2 लिख सकता हूं इसको, 6 है 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, 8 है 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, 2n है तो 2 इंटू n लिख सकता हूं। तो कितने 2 हो गए, जब देखो एक टर्म है 1 2, 2 टर्म थी 2, 3 टर्म थी 3 2, 4 टर्म हुई तो 4 2 कॉमन आई, और n टर्म्स हुई तो 2 की पावर n आ गई। सब में से 2 2 आया, n टर्म्स है, इवन नंबर है, 2n तक n टर्म्स तो होंगी आपकी। तो कितना हो गया आपके पास, 2 2 2 2 2 रेज टू पावर n। बाकी क्या बच गया बच्चों, 1 2 3 4 एंड सोन अप टू n तक। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन कहां से कहां तक, 1 से लेके और 2n तक। जहां तक की मल्टीप्लीकेशन होती थी वहां तक की होगी, तो 1 से लेके और 2n तक, तो ये तो बन गया 2n फैक्टोरियल। और बच्चों नीचे यहां पर बात कर तो 2 की पावर n अलग हो गई, और यहां 1 से लेके और n तक, ये कौन सी नोटेशन होगी बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन होगी। कौन सी नोटेशन होगी आपके पास यहां पर, फैक्टोरियल नोटेशन होगी। कोई डाउट, आई होप क्लियर हो गया होगा। और भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। ये सिंपल है, कहता है कि n-r फैक्टोरियल निकालिए, जहां पर n-r फैक्टोरियल आपको निकालना है, और n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 6 - 2 फैक्टोरियल। सो रिजल्ट इज व्हाट, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, रिजल्ट इज 24। सेम एज इट इज इसमें भी कर लोगे आप। इसमें सोल्व करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। n की वैल्यू 15, r की वैल्यू 12 है बेटा। यहां पर कह रखा है उसने n 15 r 12, थोड़ा कम रब दिख रहा होगा नहीं बेटा। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, और बेटा n-r 15 - 12 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहां पर आपके पास क्या हो गया, 15 फैक्टोरियल को नीचे वाले बड़े फैक्टोरियल तक लेके जाना है, 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 15 को 12 तक लेके जाना है क्योंकि बड़ा नंबर 12 है। तो बेटा 15 इंटू 14 मेरे बच्चों इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1 बच्चों। 12 से 12 कैंसिल, 3 5 जा 2 7 जा।
मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। बच्चों क्या टाइम हो गया? 8:21। ओके, तो 9 मिनट और हैं आपके पास अभी। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर बात करते हैं। चलिए बच्चों, बेटा यहां पर वही आ गया। देखो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि हमें जो करना है वो दे रखे क्वेश्चन 2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 6, 10, 14 अप टू n फैक्टर। आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल 2, 6, 10, 14। क्वेश्चन को करते टाइम जो माइंड में सबसे पहले बात आनी चाहिए आपके, वो आनी चाहिए बच्चों कि इसको हमें फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट फैक्टोरियल में दे रखा है। अब बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है यहां पर वो है कि यार इसके बीच में तो गैप ही बहुत ज्यादा है बच्चों। यहां पर एक 1 नहीं था, सॉरी, यहां पर 1 नहीं था, इसके बीच में 3 नहीं है, 4 नहीं है। अरे ये तो कंटिन्यूटी कोई बनी नहीं रही, तो इसका मतलब ये तो गलत बात हो गई यहां पर। तो क्या करें हम? मैं लिखता हूं, देखो बेटा, 2, 6, 10, 40 n फैक्टर। बेटा मैं पहले ऐसे कर लूं, इसको आप कहो तो 2 इंटू 1 लिख लेता हूं इसको। 6 को 2 इंटू 3 लिख लेता हूं बेटा। 10 को 2 इंटू 5 लिख लूंगा बेटा। 14 को 2 इंटू 7 अप टू n फैक्टर। बेटा इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2। जब 2 टर्म है तो कितने कॉमन है? 2 कॉमन है। 3 टर्म हो गई तो कितने 2 कॉमन हो गए? 1, 2, 3। 4 टर्म है तो 1, 2, 3, 4। और अगर n फैक्टर है, अगर n फैक्टर है यहां पर, तो 2 की पावर n कॉमन आ गई। ये बात क्लियर होगी। 2, 2, 2, 2 अप टू n फैक्टर था। तो बच्चों कितना हो गया? 2, 2, 2, 2। तो 2 रेज टू पावर n कॉमन आ गई। बच क्या गया आपके पास? इधर से 1, इधर से 3, इधर से 5, इधर से 7, अप टू कहां तक? n फैक्टर। अब फिर से वही बात, इसका n फैक्टर लिख ही दूं ना। ये लग नहीं रहा तुम्हें? एपी बन रही है, बीच में गैप 2 का, बीच में गैप 2 का, बीच में गैप 2 का, सब में गैप 2, 2 का चल रहा है यहां पर, तो इक्वली चल रही है सब कुछ। तो फिर एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 1, n माइनस 1 इंटू डी। डी का कितना है? 2 का। जनरली टर्म लिख रहा हूं एपी से, ताकि मैं इस क्वेश्चन को इस फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं। जब तक मुझे लास्ट टर्म का पता नहीं होगा तो मुझे क्या पता क्या इंसर्ट करना। सो बच्चों, ए की वैल्यू 1, n माइनस 1, डी की वैल्यू जो गैप है, गैप कितना? 2। तो बेटा 1 प्लस, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2n माइनस 2। तो रिजल्ट कितना आ गया? 2n माइनस 1। तो अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं बच्चों अब तुम्हारे लिए, तो तुम्हें लिखता 2 की पावर n, 1, 3, 5, 7, 2n माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी पीछे से किया था कंप्लीट। कौन से वाला? ये वाला करके आए थे, ये सेम एज इट इज। इसको करेंगे हम कैसे बच्चों? इसके बीच में कौन कौन गायब है? बेटा 2 गायब है, 4 गायब है, 6 गायब है, 8 गायब है, और इधर से कौन गायब है? 2n गायब है। तो इसी चीज से डिवाइड बेटा, 2, 4, 6, 8। यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, 1 से लेके
कहां तक की मल्टीप्लीकेशन है, 2n तक की, तो रिजल्ट हो गया 2 की पावर n, ये तो है ही, और ये क्या बन गया 2n फैक्टोरियल। और अगर मैं यहां पर फोकस करूं तो 2 को 2 इंटू 1 लिखोगे, वही सेम 4 को 2 इंटू 2 लिखोगे, 6 को 2 इंटू 3 लिखोगे, 8 को 2 इंटू 4 लिखोगे, और 2n को 2 इंटू n लिखोगे। कितने 2 कॉमन आ गए, 2 की पावर n, और बच क्या गया आपके पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन n तक बचे, 2n से 2n कैंसिल, इधर कितना आ गया 2n फैक्टोरियल, और नीचे देखो 1 से लेके और n तक की मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आ गया n फैक्टोरियल। ये आ गया रिजल्ट आपका।